गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस बायो क्लास 10 का स्टार्ट हो चुका है और आज उसी से रिलेटेड हम पार्ट 2 का वीडियो दे रहे हैं। पार्ट 1 हमको उम्मीद है सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सब बायो का बेसिक चीज है जो क्लास 5 से लेके 11-12 तक जो है हर बच्चे को ये सब जानना चाहिए। ये सब जनरल साइंस में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस का हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट आता है। इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब यह है कि वैसा प्लांट जो इंसेक्ट को खाता हो, यानी प्लांट्स व्हिच ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे इसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये सब प्लांट कैसे खाता है इंसेक्ट। तो ये सब प्लांट का लीफ जो है वो पीचर के समान होता है। पीचर प्लांट है तो पीचर के समान यानी घड़ा के समान होता है, और जैसे ही उसमें इंसेक्ट आता है उसका फ्लैप बंद हो जाता है और इस तरह से वो इंसेक्ट लीफ के अंदर पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसका जो न्यूट्रिशन है उस इंसेक्ट का वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट खाता है। क्यों खाता है? तो ये प्लांट वैसे जगह में ग्रो होता है जहां की नाइट्रोजन का कमी हो, यानी ग्रो पीचर प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन दैट सॉइल वेयर डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कमी रहता है, वैसे जगह में ये सब प्लांट होता है। तो टू फुलफिल नाइट्रोजिनस डिमांड सच प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या खाता है, कैसे खाता है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है हर्बीवोर्स, सेकेंड कार्निवोर्स और थर्ड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स किसको कहते हैं? तो एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ प्लांट ही खाता हो या प्लांट के प्रोडक्ट को ही खाता हो, तो उसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। गाय जो है, बकरा जो है, कॉट, काऊ, एलिफेंट, ये सब जो है वो हर्बीवोर्स है। कार्निवोर्स किसको कहते हैं? तो हु ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो अपना फूड के रूप में दूसरे एनिमल को ही खा जाता है या फ्लैश ईटर्स होता है, तो उसको हम कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा लायन, टाइगर, वुल्फ। ये सब सिर्फ दूसरे एनिमल को ही खाता है, फ्लैश ही इसको खाना है, दूसरा कुछ नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कार्निवोर्स हम कहते हैं। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स क्या है? यानी जो सब कुछ खाता हो। ओमनिवोर्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट भी खाता है यानी प्लांट का प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है, मीट मछली भी खाता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को ओमनिवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन, क्रो, डॉग, ईटीसी। हालांकि ह्यूमन में कुछ ह्यूमन ऐसा भी होते हैं जो सिर्फ
प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, तो उसको हम लोग वेजिटेरियन बोल देते हैं। और नॉन वेजिटेरियन होता है तो ये सब खाता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल में न्यूट्रिशन का क्या क्या स्टेप है। तो न्यूट्रिशन का मेनली 5 स्टेप है। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। ये 5 स्टेप होता है। एक एक करके हम लोग इसका डिफिनीशन समझते हैं। इंगेशन, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड अंदर जाने का प्रोसेस है, माउथ में लेने का प्रोसेस है, या फूड को किस तरह से बॉडी के अंदर जाता है, तो ये प्रोसेस इंगेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? तो ब्रेक डाउन ऑफ कंप्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। कंप्लेक्स फूड, हम लोग रोटी चावल दाल बहुत तरह का फूड खाते हैं, तो कंप्लेक्स फूड जो है उसका सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है बॉडी के अंदर। कैसे होता है? तो बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। बहुत तरह का एंजाइम इसमें भाग लेता है ब्रेकडाउन में। तो इस प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। क्या क्या कंप्लेक्स फूड है? तो कार्बोहाइड्रेट कंप्लेक्स फूड है, प्रोटीन कंप्लेक्स फूड है, फैट्स कंप्लेक्स फूड है। ये सब मेनली कंप्लेक्स फूड कहलाता है। इसका जो ब्रेकडाउन है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है। ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज में सिंपल फॉर्म में है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो डाइजेशन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है, प्रोटीन जो है उससे एमिनो एसिड बनता है, और फैट से फैटी एसिड्स बनता है। यानी ये सब सिंपल फॉर्म में फूड जो है आपका डाइजेशन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो जो डाइजेस्ट हुआ एब्जॉर्ब यही होना है। जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैटी एसिड है, तो मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड। ये जो न्यूट्रिएंट्स हुआ उसका ब्लड में मिक्स होना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और भिलाई के थ्रू होता है। भिलाई रहता है और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है। एसिमिलेशन क्या है? तो जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सेल में पहुंचता है, रिचेज इनटू सेल, और वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ रिपेयर में वो काम में आता है। और इस पूरे प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड रिचेज टू सेल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ रिपेयर, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नेक्स्ट है इगेशन। यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका बॉडी से रिमूवल होना, रिलीज होना, इस चीज को हम इगेशन कहते हैं। यहाँ स्पेलिंग ध्यान देना है, इंगेशन में आई है और इगेशन में ई है। तो प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इगेशन। तो ये पांचों स्टेप है, इसको डिफिनीशन के साथ रेडी करना जरूरी है।
ये मेनली 3 नंबर में 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है। स्टेप्स भी याद रखना है और डिफिनीशन भी। हाँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एंड पारामीशियम both are unicellular organism and live in water generally। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये सीबीएसई बोर्ड में खासकर 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और इसको इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है कि प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजॉइक टाइप। ये किस टाइप का न्यूट्रिशन है, होलोजॉइक टाइप का है, और मतलब कि सॉलिड और लिक्विड बोथ फूड ये लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन फूड मटेरियल्स कम इन कांटेक्ट विथ अमीबा इट इज इनसर्किल्ड बाय सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है, तो फॉल्स फिट कहलाता है। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फिट, तो फॉल्स फिट। यहाँ फिगर में क्लियर है कि जब फूड मटेरियल अमीबा के कांटेक्ट में आता है तो ये सूडोपोडिया के द्वारा इनसर्किल्ड कर लिया जाता है और इस तरह से फूड जो है वो अमीबा के बॉडी के अंदर आ जाता है। यही चीज इसमें है कि जब फूड मटेरियल कम इन कांटेक्ट विथ अमीबा इट इज इनसर्किल्ड बाय सूडोपोडिया, यानी इनसर्किल्ड हुआ और ये फूड मटेरियल अमीबा के बॉडी के अंदर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि फूड मटेरियल्स कम इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा एंड फॉर्म फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल बना लेता है। अब इस पर क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। फूड वैक्यूल है तो उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करता है और उस फूड को डाइजेस्ट करता है। यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है एक्ट कर रहा है फूड वैक्यूल पर और इसको डाइजेस्ट करता है। फिर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ऑफ अमीबा। ये जो न्यूट्रिएंट्स है जो डाइजेशन के बाद मिला वो अमीबा के बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स कम्स आउट बाय रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब हो गया फिगर में भी, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करते हुए बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अमीबा का न्यूट्रिशन का कंप्लीट प्रोसेस है। फिगर भी इसमें जरूरी रहता है बनाने के लिए और बना देना चाहिए एग्जाम में भी। पारामीशियम भी यूनिसेलुलर है, वो भी कुछ इसी तरह का उसमें भी प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको इसी तरह से समझना है, बिल्कुल पॉइंट वाइज। फर्स्ट देखना है कि मेन ऑर्गन्स क्या क्या है। तो माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी 3 तरह का होता है मेनली। तो ए सेलेब्री ग्लैंड, बी लीवर, सी पैंक्रियाज। फिगर जो है एक बनाना है रफ फिगर, और लेवलिंग इसी तरह से एक सीध में सब होना चाहिए तो ये ठीक रहेगा। और लेवलिंग जो है ऐसा होना चाहिए जो शुरू ऊपर से लेके नीचे तक लाइनिंग सेम रहे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में 1 बाय 1 हर ऑर्गन का डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, जो याद रखना जरूरी है। और आज जो है इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ताकि तुम लोग जो है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स को ठीक से समझ सको
और फिगर समझ के क्लियर रखो। नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। ओके बाय।